भक्ति आखिरी तुझको, भक्ति आखिरी तुझको वही साथ जाएगा। भक्ति आखिरी तुझको यही साथ आएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा दिखाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा दिखाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा। परिवारजनों, घटघटवासी जी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर कुछ पाना चाहते हो, अगर खोगे नहीं तो कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, क्योंकि ये मानव जीवन जो है बड़ा कीमती है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। और ये मानव जीवन अपने परमात्मा भगवान विष्णु ने आपको अलग अलग रूपों में अलग अलग चेहरे मोहरे बना करके और आपको प्रदान किए हैं। आपने वायदा किए हैं कि आपने हमें जो जन्म देकर के धरती पर उतारा है, अलग अलग नाना प्रकार के वनस्पति फल मेवा सब खाने को दिए हैं, तो हम आपका ही चिंतन और आपका भजन करेंगे। यहाँ आते हैं और आप यहाँ भूल गए हैं। आप भूल जाने से ही हमारा आप जो वायदा करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, सेवा करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, यहाँ आकर के और हम मोह माया में फंस करके हम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ जाते हैं। और तभी हमारे अलग अलग संकट हमारी कलाई पकड़ लेते हैं। इन संकटों से बचाने के लिए गुरुदेव ने आकर के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा है। अलग अलग देवता हमारी अश्विनी कुमार आपकी बीमारी को हटाने का काम कर रहे हैं। चाहे बीमारी कैंसर की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे टीबी की हो, चाहे पथरी की हो, चाहे गठिया की हो, और चाहे किसी प्रकार की कैसी भी समस्या है, आप आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बताए हुए मार्ग पर पहुंचो और आपको गारंटी के साथ आपकी बीमारी का समाधान कर दिया जाएगा। यदि आप बीमारी से हटकर के आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, नशीले पदार्थों से परेशान हैं, क्योंकि घर परिवारों में लड़ाई झगड़ा सुबह ही आरंभ हो जाती है। ये किसी और ने नहीं किया है, ये हम स्वयं ने किया है, स्वयं ने किया है। क्योंकि हम वादा करके जब हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो स्वयं समस्या जन्म ले लेंगी। जहाँ भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हट जाएगी, वहाँ दुर्घटना घट जाएगी, देर नहीं लगेगी। इसलिए हम आपको मार्ग दे करके और आपको फिर से वही पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सब हमारा वंश हैं, आप हमारा परिवार हैं, और हम आपको अच्छे मार्ग से दे करके आपको कोर्ट से, कचहरी से, हवा से, ब्यादा से और घर की कलह से हटा करके और घर घर में पूजा याचना मंगलाचार ला करके और भगवान विष्णु और लक्ष्मी और गुरुदेव के आपको पुजारी बनाना चाहते हैं। और आप पुजारी अगर बन जाएंगे तो इसके जीवन में एक हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और आपका तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। आपका आनंद, बेटे का आनंद, बेटा का आनंद, और जो भी मेहमान आएगा घर में मंगलाचार और खुशहाली मिलेगी और घर में आकर के और आनंदित हो जाएंगे। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो हम आपको बांटने के लिए आए हैं, वो मिलेगा। घटघटवासी जी ने कहा था कि कलयुग में सबसे बड़ी कमी हो गई है प्रेम की, और प्रेम के बिना, प्रेम तो ऐसे एक धरोहर है कि सभी में होता है। प्रेम बहन भाई से होता है, प्रेम माता पिता में होता है, और प्रेम संसार के हर प्राणी और जीव जंतु में होता है। क्योंकि प्रेम तो आपके स्वयं शरीर में है। क्योंकि आंखें, अगर कांटा लगेगा पैर में और आंखें रोएंगी, आंखें तो बहुत ऊपर बैठी है ना,
आंखें क्यों रो रही हैं? कांटा आपके पैर में लगा और आंखें रो रहे हैं, इसलिए प्रेम शरीर के अंदर धारण है, लेकिन आपने अपने मोह माया और खान पान के और आपने अपना वादा पूरा न करने से उसको अदृश्य कर दिए हैं। अदृश्य कर दिया है उसको गुरुदेव ज्ञान गंगा सुनहरे पर्व सत्संग के माध्यम से उसे वो जाकर करके और आपके सन्मुख ला करके और आपका कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान ये गंगा एक पर्व है और इसी के माध्यम से भक्तों ने अध्यात्म कथाओं के माध्यम से अपना अपने परिवार और क्षेत्र समाज का कल्याण किए हैं। भारत में आकर के लोग अलग अलग विदेशों से क्यों याचना करते हैं? ये अंग्रेजों को यहाँ भारत में क्या मिला? क्या मिला? जो भारत के आज भी तरसते हैं और आज भी भारत में आकर के माला डालते हैं और भगवान की पूजा याचना करते हैं। और भारतवासी क्या करते हैं? क्या रखा है तीर्थ में? क्या रखा है सत्संग में? काहे में रखा है? रात और दिन खेतों में जुटे रहो और पियो और खाओ और अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। इसलिए गुरुदेव तो अपना फर्ज निभाने आए हैं, आपको मार्ग दे करके आपका कल्याण करने आए। अगर आपको कल्याण करना है तो आप जाग जाओ प्यारे। जो भी तुमने जिसमें लुप्त हो गए हो और सब संसार सपने की माया है। ये सपना दो प्रकार का होता है, एक जगने के अबे आप सपना देख रहे हैं और एक सोने के बाद सपना देखेंगे। जब सोएंगे तो ये सपना हो जाएगा और जब सोने के बाद देखेंगे जगेंगे तो अब वो सपना हो जाएगा। ये सपना कभी अपना नहीं है और जो तुम्हारा अपना है उसको छोड़ करके भूल करके आप पीछे चले गए हैं। ये गाड़ी बंगला महला तो महला, इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अगर जीवन के धरोहर पाना चाहते हो प्यारे तो धर्म को अपना लो। ये है तुम्हारा सनातन धर्म। धर्म की रक्षा करो, कर्तव्य का पालन करो, अपने माता पिता और अपने देश धर्म के हित में चलो, जीवों पर सहायता करो और जीवों की रक्षा करके और समस्याओं का समाधान करने के लिए माता पिता का आदर करो और तुम्हारा कल्याण हो जाए। अच्छा ये बताओ मेरे देवताओं, सबसे पहली बात देवतन पे आ जाती है और कहीं कहीं देवीन पे भी आ जाती है। पहले अरे पहले पीछे की कोई बात नहीं, अरे जिस पर आ जाए वही ठीक है। आज ये बताओ देवताओं, तुम माता पिता के पैर छू के कौन कौन आते हो? कौन कौन छू लेते हो पैर सुबह को? देवताओं की बात है, कोई नहीं निभाए। आप बताओ वो ईश्वर बनाने वाला तुम पर कैसे भरोसा करेगा? मैं जो सोच बैठूं क्या ये मेरे सत्य धर्म के नैया में बैठ करके मेरा साथ दे करके और भवसागर चले जाएंगे। आप अभी सत्संग सुन रहे हैं और 3-4 दिन बाद लग जाएगा तो आप भूल जाएंगे। कोई दरबार पहुंच जाएगा एक आध बार और कोई नाम लेगा तो कोई नामदान भी भूल जाएगा। इसीलिए तो आपको बार बार संकट बार बार खटकता है। इसका मतलब है कि आप संकट के निवारा बन करके आपको आनंद आ रहा है और मैं संकट के निवारा से हटा करके आपको आजादी देना चाहता हूं और मानव जीवन की धरोहर आपको प्रदान करके और आपको यहाँ भी और वहां भी आपको आजाद करके आपका कल्याण करना चाहता हूं। कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। सरवर कुमार को देखो और बड़े बड़े ऐसे शूरवीर महान भक्त हुए हैं का आदर करके साधु संतों का दीन दुखियाओं की सेवा करके और भगवान विष्णु को धरती पर उतार करके और उनसे सब कुछ ले करके और उनके साथ जुड़ने का काम इतिहासों में कर दिया है। अच्छा ये बताओ, आज तक आपको जानकारी नहीं थी क्या नहीं थे? अच्छा ये बताओ, अब माता पिता के पैर कौन कौन छूओगे ये बता दो। हमारा कुछ तो साथ दे दो प्यारे, कुछ तो दे दो। आज हम आए हैं और देखो सभी भक्तों को यहाँ परेशान किए हैं। जंगल में देखो यहाँ टेंट लगे हुए हैं और घट बासी जी अब 3 दिन देखो आपके जंगल ही है वो भी जहाँ ठहरे हुए हैं। कहाँ वहाँ से तो जंगल बढ़िया था, यहाँ कहीं झोपड़ी लगा देते कहीं तो अच्छा रहता।
क्योंकि साधु संतों को तो एकांत में आनंद आता है और वहां तो बीच में फांस दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन और बचा है ये भी, क्योंकि घट बासी जी कम रहते हैं, वाजी शरीर छोड़ करके भ्रमण करते रहते हैं। आप लगता है अगर आपको अपने धरोहर जीवन को प्राप्त कर, अच्छा ये बताओ प्यारे, का आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी हो? कि हमारी संतान आज्ञाकारी हो, तो आप भी तो किसी की संतान थे ना, आप तो आज्ञाकारी मिलेगा। इसलिए आप समझ लो प्यारे, आप अपने लिए नहीं माता पिता का सम्मान आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करो, आगे आने वाली पीढ़ी को सम्मान करो। और पीढ़ी का सम्मान कब होगा? जब माता पिता का आप सम्मान करेंगे, तुम्हारी सीख लेंगे, आप भजन पूजा करेंगे, घर में सनातन का गुणगान करेंगे, माता पिता साधु संतों का आदर करेंगे, तुम्हारी संतान भी सीखेगी, भजन करेगी, पूजा करेगी, साधु संतों का आदर करेंगे, आपके उठ करके सुबह शाम पैर स्पर्श करेंगे। ऐसे ही हमारी परंपरा आगे बढ़ जाएगी, हमारा सनातन का नाम उच्च शिखर तक जाएगा और साधु संत माता पिता का सम्मान बढ़ेगा। इसी में हमारा गौरव आगे जाएगा। और स्नान करके भोजन बनाते हैं, उन्होंने अपने घर को आनंदित कर दिया है कि स्नान करके भोजन जो बनता है और भगवान विष्णु का भोग लगता है। भोग लगते क्या होता है? वो प्रसाद में अर्पित हो जाता है, प्रसाद में अर्पित हो जाता है। और जब वो प्रसाद समस्त पूरे भोजन में मिल जाता है और जो भोजन उसको पाता है, सभी की बुद्धि और पूरे दिन विकसित रहती है। और देवता प्रसाद पाकर के, और जब कहीं सर्विस में प्रसाद भोजन पाके आया है, सद्बुद्धि जागृत है और भगवान विष्णु की कृपा है, कहने लगे भैया आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा तुमसे दलाली लेकर के। हाँ, क्योंकि बुद्धि जब सही होती है तो व्यक्ति सही बात करता है और खान पान बिगड़ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो दलाली पर मुंह ऐसे खोल देता है जैसे काल देवता मृत्यु के समय मुखारबिन खोल देता है। और उन्होंने कहा कि मैं आपके पैसे नहीं, आप तो मेरे हैं, मैं आपसे पैसे क्यों लूंगा। और जाकर के उन्होंने उनका काम कर दिया। शाम को अपने घर जाते हैं और देवी जी देख रही हैं, और जब प्राण पति जब घर जाते हैं तो उन्होंने बड़े आदर से उन्हें खाना खिलाया और कहने लगे लक्ष्मी आप कितनी अच्छी हो, और आपने जब तक सत्संग में गई हैं तब से हमें एक अच्छाई का प्रदर्शन हुआ है। बोले क्या? एकदम उन्हें भी तारीफ मिली कि हमारे पति आज सत्संग की तारीफ कर रहे हैं। क्या मिला? आज मैं जैसे ड्यूटी पर पहुंचा तो 5000 का तोहफा आ गया, और 5000 ले लो मेरा काम कर दो, लेकिन मैं प्रसाद पा करके गया, तुमने भोग लगाया विष्णु जी का और प्रसाद पा कर गया। हे लक्ष्मी मेरी आत्मा ने मना कर दिया, नहीं अपराध है। आत्मा का सहारा लेकर के जो काम करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आत्मा कभी गलत काम पर संदेश अपना नहीं देते, और मन जो है अहंकारी है, यह हमेशा गलत काम के लिए प्रेरित करता रहता है। और कहने लगे क्या कहना चाहते हैं आप वो बताइए। कहने लगे हमने उनका दलाली का पैसा नहीं लिया, हमारी आत्मा ने मना कर दिया, आपके भोजन ने भंडारे के ने मना कर दिया, प्रसाद ने मना किया, आपकी पूजा ने मना कर दिया, इसलिए हमने नहीं किया है और हमने उनका काम ऐसे ही कर दिया। और पत्नी ने पति के सामने आंसू दो बहा करके कहा हे नाथ आज हमारे सत्संग की तपस्या पूरी हो गई, आज आपने जो बातें कही हैं और इस बात को सुनकर के हमें लगने लगा है कि हमारा घर स्वर्ग हो गया, हमारा घर वैकुंठ के समान हो गया है। आज लगता है कि आज साक्षात मेरे परमेश्वर मेरे घर पर आ गए हैं। और पति के पैर छू करके और पति ने उन्हें आशीर्वाद दिया, देवी आपका कल्याण हो। जब आप उसमें ऐसे विचार ऐसे भावना और जन्म ले लेते हैं तो समझ लो घर जो है स्वर्ग के समान हो जाता है। भगवान विष्णु धरती पर आ जाते हैं, आनंद मंगल घर ही में होने लगते हैं। कलह लड़ाई झगड़ा बीमारी
अपना कामन उठा लेते हैं, कहते हैं यहाँ ठिकाना नहीं है। ये कहाँ ठहरते हैं? छल कपट धोखा गद्दारी दलाली बेईमानी जीवों का सताया जाता है, बाहरी बीमारी लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी कलाई पकड़ लेते हैं, वहां निवास ले लेते हैं। जहाँ सत्संग और भजन भगवान विष्णु की याचना, माता पिता का आदर, साधु संतों का आदर किया जाता है और सनातन का प्रचार, वहाँ ये चीजें कभी भी अपना प्रवेश नहीं करती। वहाँ हमेशा सभी देवताओं का प्रवेश रहता है और इसी से घर स्वर्ग बन करके आनंद मंगल हो जाता है।